धुआं धुआं सी शाम थी। रूही ऑफिस की मैली सी बिल्डिंग से निकलकर मेट्रो स्टेशन जाने वाली भीड़ में शामिल हो गई। बसंत आने को था। सर्दियों का आखिरी महीना था। सूरज का सेक इतना मध्यम था जैसे राख हुई अंगीठी की मीठी सी आंच। रूही को ये ऑफिस ज्वाइन किए हुए 6 महीने हो गए थे और एक मीठी सी आंच उसके दिल में भी सुलग रही थी जब से विशाल से दोस्ती हुई थी। विशाल रूही की रूह को छू गया था। उसकी बातों से लगता था वो भी रूही को बहुत पसंद करता है। कुछ कहने में हिचकिचाता था शायद। 2 दिन बाद वैलेंटाइन डे था। रूही ने सोचा क्यों ना विशाल को हाले दिल बताया जाए और रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। पर कैसे? एक गिफ्ट। जी, तोहफे। तोहफे जो होते हैं ना जनाब, वो बहुत कमाल की चीज होते हैं। जिसे मिलते हैं उसे बिना बोले बता जाते हैं, तुम खास हो मेरे लिए। तो ठीक है, रूही तोहफा ही देगी। पर क्या दे? लाखों लोगों की तरह रूही को भी फूल बहुत पसंद थे, खास करके गुलाब। पर हर कोई गुलाब ही देगा वैलेंटाइन डे पे, ये सोचकर रूही ऑनलाइन गिफ्ट देखने लगी। एक साइट की तरफ ध्यान गया। वो गुलाब बेच रहे थे, पर सूखे हुए, पर बेहद हसीन। गजब की नरमी थी उनमें, एक शर्माया हुआ अनकहा एहसास, जैसे डायरी में छुपाया हुआ मोहब्बत का रुक्का। बस बन गई बात। तो जनाब ठीक वैलेंटाइन डे पे डिलीवरी बॉय ने पार्सल विशाल के हाथ में थमा दिया। रूही तो वेट ही कर रही थी। झट उठ के विशाल के पास गई और बोली, ये क्या आया है वैलेंटाइन डे पे? विशाल बोला, बड़ी जल्दी डिलीवर कर दिए, हेडफोन्स ऑर्डर किए थे, वही होंगे। खोलने ही वाला था कि ऑफिस बॉय आया। सर, एमडी सर बुला रहे हैं आपको, जल्दी चलिए। ओह। विशाल पैकेट डेस्क पर ही छोड़कर मीटिंग के लिए चला गया और जब आया तो सीधा सिस्टम पर बैठ गया। काम जो मिला था अर्जेंट। पीछे से रित्तु गुजरी। अरे वाह, वैलेंटाइन गिफ्ट आया है, खोल। बिना सिस्टम से आंखें उठाए विशाल बोला, अरे नहीं, हेडफोन्स ऑर्डर किए थे, वही हैं। और फिर काम में लग गए। अब 6 बजने को थे। रूही फिर से विशाल के पास गई। अरे अपना पैकेट तो खोलो, हम भी देखें तुम्हारा गिफ्ट। पीछे से मनीष की आवाज आई, अरे खोल भी दे, हमें भी देखना है वैलेंटाइन गिफ्ट। अब विशाल चिढ़ गया था। सबने वैलेंटाइन गिफ्ट बना दिया है, हेडफोन्स हैं। उठा के पैकेट ड्रॉर में रखने लगा। उफ, लॉक्ड। चाबी जो गुमी हुई थी। पीछे मुड़ा, ईशा यार ये रख ले, सब डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ईशा ने पैकेट ड्रॉर में रखा, लॉक किया, आधे घंटे बाद बाय बोला और चली गई। रूही सिर्फ उदास आंखों से देखती ही रह गई। अगले दिन सुबह विशाल जैसे पैकेट भूल ही गया हो मानो, बस काम में लगा हुआ था और बहुत स्ट्रेस था। शाम होते होते ईशा बोली, अपना पैकेट ले ले। तो रूही की जान में जान आई, अब खुलेगा शायद। अभी रख ले, एचआर से ड्रॉर खुलवा लो, तब तक हेडफोन्स पुरानों से गुजारा हो रहा। अब 4 दिन हो गए थे। आज विशाल की प्रेजेंटेशन थी। देकर आया तो बेहद खुश लग रहा था। रूही फिर से उसके पास गई। अच्छा अपना पैकेट तो लो अब। अरे हाँ, भूल ही गया। ये ईशा कहाँ है? आई नहीं अभी तक। शी इज ऑन लीव गाइस। एचआर मैनेजर की आवाज आई। महीना भर घर से काम करेगी। महीना? क्यों? कैसे? शी हैज बीन एडवाइज्ड बेड रेस्ट बाय द डॉक्टर। वो फर्स्ट 3 months उसके लिए बहुत टफ हो रहे हैं। रूही का दिल बैठ गया। महीना भर? पर क्या करती? जैसे तैसे वेट किया और अब तो महीना बीतने ही वाला था बस।
पर महीना क्या बीता, दिन ही बदल गए, दुनिया ही पलट गई। मार्च 2020 का आखिरी हफ्ता था जब सबको बोला गया अपना अपना सामान घर ले जाओ, कल से घर से काम करो, कोविड के चलते लॉकडाउन होगा। महीने बाद खबर आई कि लॉकडाउन के चलते कंपनी डाउन साइजिंग करेगी, छांटी होगी, और 15 दिन के बाद टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की मेल आ गई रूही को। पता चला विशाल की भी नौकरी चली गई थी। फूल छूट गया था दफ्तर में, दफ्तर छूट गया था हाथ से, और विशाल छूट गया था रूही की जिंदगी से। अब दोनों में वो बात नहीं थी। तुम बात ही नहीं करते हो मुझसे, हमेशा मैं ही फोन करूं, हमेशा मैं ही मैसेज करूं। अच्छा सुनो, विशाल ने बीच में ही टोक दिया। अच्छा हुआ तुमने फोन कर दिया, घर जा रहा हूं, नौकरी है नहीं, खेती ही देखता हूं जाकर। खर्चा निकल नहीं रहा, घर वाले भी परेशान हैं। रूही जैसे सुन हो गई, वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, और विशाल ने ऑल द बेस्ट कहकर फोन रख दिया। इस अलविदा ने रूही को झकझोर के रख दिया। और अब क्या? अब कुछ नहीं। अच्छा हुआ वो फूल ऑफिस में ही छूट गया और वहीं कहीं गुम हो गया। वो तो फूल भी नहीं था, कागज सा था, कागज सा फूल। और कागज सा फूल हर किसी के लिए नहीं होता। उसका हकदार होने के लिए एक फौलादी जिगरा, एक हसास दिल, एक पारखी नजर और एक समुंदर सा गहरा जज्बा चाहिए। तब तक रूही की तलाश जारी रहेगी। ऑल द बेस्ट टू हर। शुक्रिया दोस्तों।